मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट करने लगे हैं अपने इस वीडियो लॉग में। इसमें हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दो वॉइसेस इसमें सुनाई देंगी, एक वॉइस मेरी होगी और दूसरी वॉइस जो हमने एक आर्टिफिशियल असिस्टेंट क्रिएट किया है एनी, उनकी वॉइस होगी। तो आज हम इस स्टॉक का जो एनालिसिस है वो थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करेंगे, लेकिन आप इसमें अपना ध्यान ज़्यादा स्टॉक को समझने में दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीलॉग जो है ओला इलेक्ट्रिक इन्वेस्ट इन अ फ्यूचर मोबिलिटी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये जो कंपनी है रिसेंटली लॉन्च हुई है ये। और यहाँ आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में जैसे चार्जिंग, तो ये सारे चार्जिंग पॉइंट तो क्या रहेंगे। आज का हमारा जो एनालिसिस है उसमें हम जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसको स्टडी करेंगे। नंबर वन, हम इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस स्टेज को हम करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन देगी एनी, ये प्रेजेंटेशन आपको एनी देगी, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगी, ग्रोथ के बारे में बताएगी। और इसके दो जो एनालिसिस हैं, जो सेकंड एनालिसिस है फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस, ये एनालिसिस मैं आपको खुद करके बताऊंगा प्रॉपरली सारी मैट्रिक्स के साथ। और जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो एनालिसिस भी मैं खुद आपको करके बताऊंगा। तो इन तीन में ये एनी करेगी और ये दोनों जो है मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं हम। और अब ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक सोरिंग, हिस्ट्री एंड ग्रोथ, इसको आपको इंट्रोडक्शन जो है इसके बारे में एनी आपको प्रेजेंट करेगी। आई होप आप इसको एंजॉय Welcome, करें। friend. Ola Electric was established in 2017 as a wholly owned subsidiary of ANI Technologies. The company was started to reduce emission and fuel dependency of Ola's cabs and shift to mass electric mobility. A pilot program was launched in Nagpur in May 2017 by setting up charging stations across the city and procuring electric cabs, e-buses, and e-rickshaws from OEM partners. In April 2018, it announced that it aims to have 1 million electric vehicles in its cab service by 2022. Between December 2018 and January 2019, founder Bhavesh Agarwal bought a 92.5% stake in Ola Electric from ANI Technologies at a valuation of 1 Indian rupee lakh, about $1,400 then, and Ola Electric was spun off as a separate entity. Yanai Technologies continued to hold a 7.5% stake in Ola Electric for allowing the use of Ola brand name. In February 2019, Ola Electric raised $56 million from Tiger Global and Matrix India. The company announced on May 6, 2019 that Ratan Tata had invested an undisclosed amount in Ola Electric as part of its Series A round of funding. It raised $250 million from SoftBank during Series B round funding in July 2019 at a valuation of over $1 billion. कैसी रही एनी की प्रेजेंटेशन? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कौन कौन से बताए थे मैंने, फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में टेक्निकल एनालिसिस, ये एनालिसिस मैं खुद आपको करके बताऊंगा। तो ये देखिए आप, द स्टोर एक्सपेंशन, ओला इलेक्ट्रिक एम्स टू एक्सपैंड इट्स स्टोर नेटवर्क फ्रॉम 800 टू 4000 स्टोर अक्रॉस इंडिया बाय दिसंबर 20। अब इसमें जो बेसिक पॉइंट जो है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप लोगों ने न्यूज़ में और चारों तरफ सुना होगा कि ओला जो है बेसिकली, ये जो ओला इलेक्ट्रिक है
ये सर्विस नहीं दे पा रही थी अपने कस्टमर्स को। रीज़न कि इनके बहुत कम स्टोर थे और इन्होंने बुकिंग्स ले रखी थी मोर देन 5 लाख। ये इनकी बुकिंग्स आ गई, इन्होंने सेल भी कर दी और सेल तो इन्होंने 3 लैक्स के करीब जो है वो इन्होंने अपनी सेल की वहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये खड़ी हुई वहाँ पे कि इनको सर्विस, जिसने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है उसको सर्विस चाहिए, तो सर्विस को लेके इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने। कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अक्सर कुणाल कामरा जी को आप देखेंगे किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, बट ही इज़ अ एक्सीलेंट पर्सन। आप कभी उनको सुने, आप कुणाल कामरा जी को ज़रूर सुनिएगा। ही इज़ अ परफेक्ट परफेक्ट कॉमेडियन नहीं बोलूँगा मैं, ही इज़ अ क्रिटिक। वो सटायर देते हैं हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन उनकी प्रेज़ेंस होती है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो सरकार से डरते नहीं हैं, तो ही इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन। और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल सही किया कि स्टोर कम है, तो वहाँ पे फिर जो ओला इलेक्ट्रिक है, भवेश अग्रवाल जो उसके फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला और 4000 स्टोर कब तक शुरू करने वाले हैं वो 20 दिसंबर कब 2024। तो इनके कितने स्टोर होने वाले हैं? 4000 स्टोर। आगे चलिए आप, ओला इलेक्ट्रिक ने न्यू लॉन्चेस कौन-सी की हैं? एक इनकी गिग रेंज आती है जो बहुत ही अच्छी रेंज है इनकी, गिग रेंज, जिसमें S1 Z मॉडल। और ये इन्होंने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की? अर्बन कम्यूटर्स, जो शहर में लोग हैं, पतली गलियाँ हैं, निकलना है लोगों ने और वहाँ पे लोगों को सस्ता चाहिए क्योंकि स्पीड तो शहर में बन नहीं पाती है। अगर आपकी एवरेज अच्छी-सी स्पीड हो, लेस देन 40 किलोमीटर्स, मोर देन 30 किलोमीटर्स, तो आपका आईसी इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन वहाँ 30 किलोमीटर की स्पीड आपकी बन ही नहीं पाती। तो इसीलिए जो ईबी है वो अर्बन कम्यूटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगला वेरिएंट 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए उन्होंने, S1Z और S1Z प्लस। इनको इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस में ही वेरिएशंस हैं और बहुत अच्छी ये स्कूटर्स हैं अर्बन कम्यूटर्स के लिए। अब हम चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे। मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर देखिए आप, दैट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप स्टॉक्स जो हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। दैट इज लार्ज कैप, दूसरी जो है दैट इज मिड कैप और तीसरी इसने बना रखी है स्मॉल कैप। तो जो पहली 100 कंपनीज हैं वो क्या होंगी? दैट इज गोइंग्स टू बी लार्ज कैप। और जो 100 से लेके 250 के बीच में होंगी वो मिड कैप। और जो 250 से नीचे होंगी दे आर गोइंग्स टू बी स्मॉल कैप। और इस कैटेगरी में जो आपकी, अभी हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिड कैप। एक मिड कैप स्टॉक है और बहुत अग्रेसिव स्टॉक होते हैं। इसकी जो लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग है वो सेफ इन्वेस्टिंग मानी जाती है। और आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज ब्लू चिप। तो ये ब्लू चिप कैटेगरी में भी स्टॉक फॉल करते हैं, दैट इज लार्ज कैप। ये तीनों कॉन्सेप्ट को लेके मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए उनको। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। करंट प्राइस देखिए आप 93 है। हाई और लो, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, 158 से लेके 66 तक। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैं आगे चल के आपको स्टॉक में भी यहाँ पे समझाऊंगा, आपने ये ध्यान रखना है हमेशा। एक आरएसआई का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बहुत बार समझाया, 70 से लेके 30 के बीच में। जब ये 66 था तो वो जो ग्राफ था वो ग्राफ 30 से नीचे था। फिर जब वो 158 था वो 70 से ऊपर था। आप इस ग्राफ के ऊपर, चार्ट के ऊपर इसको समझ सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया है, 2 इंस्ट्रूमेंट आपको इस्तेमाल करने हैं चार्ट के लिए। नंबर 1 क्या इस्तेमाल करना है आपको? दैट इज़ गूगल फाइनेंस। और नंबर दूसरा कौन-सा करना है आपको? ट्रेडिंग व्यू। दोनों ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है मेरा ये वीडियो, लेकिन ये दोनों आपको इस्तेमाल करने हैं इसको समझने के लिए।
तो प्राइस टू अर्निंग रेशो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्टॉक की जान होता है वो होता है पीई रेशो, और मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन 25। ये जो रेंज है ये परफेक्ट रेंज होती है इन्वेस्टिंग की। और ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया है? वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वॉरेन बफेट उनके स्टूडेंट अपने आप को कहते हैं। और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जिन्होंने बनाई है, उन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके एक बुक लिखी है, जिसको बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और मैंने हमेशा आपको गाइड किया है कि इस बुक को खरीदिए और इस बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, बार-बार पढ़िए। इसकी समरी मैं ज़रूर लेके आऊँगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, मेरी समरी वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस बुक को पढ़िए, फिर समरी वाला वीडियो देखिए, फिर पढ़िए, और तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए कितनी है ये, इट इज़ इन माइनस, मीनिंग मार्केट कैप भी इसकी कम है, हाई लो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वोलेटाइल स्टॉक है ये, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। स्टॉक पी कितनी है इसकी? माइनस में है। तो स्टॉक पी को हम क्या कर देंगे? बहुत ही डाउन है इसकी। बुक वैल्यू महज 14 रुपए। एक्चुअल में मार्केट ने इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की है 14। तो देखिए, और अभी बेशक 93 पे है, लेकिन इनहेरेंट वैल्यू कितनी है इसकी? 14। डिविडेंड यील्ड की आपको ये क्या देता है साल में? 0। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रखिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, अच्छे स्टॉक की ये हमेशा 15% से ऊपर है। आपको जो इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको कंसीडर करना है कि जो आरओसी है वो 15 से ऊपर हो। इसकी कितनी है? -32, मीनिंग वर्स्ट, बैड नहीं, वर्स्ट। आगे आरओई आई है, वो भी नेगेटिव के अंदर है। फेस वैल्यू दैट इज 10, कि कल को स्प्लिट का इसका स्कोप है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये एलिजिबल ही नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक ये वॉरेन बफेट ने ही कैलकुलेट किया था, और इसको, ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक है, यहीं से ये इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। तो ज़रूर बताइए कि ये बुक किसने लिखी है, और उसी ने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड की है। इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझाया है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है करंट वैल्यू से अगर ज़्यादा है, तो आपको इन्वेस्ट करना है उस स्टॉक में। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो पाई, मीनिंग इट इज़ वर्स्ट। एबिटा माइनस में बहुत बुरा हाल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव, 1500 करोड़ नेगेटिव। अर्निंग पर शेयर -8। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप 100 रुपए ओला इलेक्ट्रिक में लगा रहे हैं, तो वो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 91 रुपीज़। ये मीनिंग हुआ। तो इसका मीनिंग है कि कौन इसमें इन्वेस्ट करने जाएगा? तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग जो है वो 46 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.4 है, मतलब 6 गुना ज़्यादा महँगा स्टॉक है ये। 6 गुना सस्ती इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 14.9 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, वो निकल के आएगा करंट प्राइस। प्लेज, इन्होंने अपना स्टॉक प्लेज कोई नहीं किया, जो वही एक अच्छी बात है इस फंडामेंटल एनालिसिस में। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ओला इलेक्ट्रिक का जो फंडामेंटल एनालिसिस है, दैट इज वेरी 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 पुअर। तो अब आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसके दो डायमेंशंस होते हैं। फंडामेंटल बेसिस के ऊपर नो, लेकिन ये स्टॉक किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये करता है रिन्यूएबल एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग, ग्रीन एनर्जी, उस सेक्टर में, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में ये कंपनी नेगेटिव में है, लेकिन इसको पॉजिटिव होते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स के जो स्टार्टिंग आज से 4 साल पहले के मैट्रिक्स थे, वो इससे भी ज़्यादा खराब थे। तो टाटा मोटर ने जब इन्वेस्टमेंट की जेएलआर में, जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप में, तो उनका सारा मैट्रिक्स गड़बड़ा गया वहाँ पे। लेकिन 4 सालों के अंदर उन्होंने अपने मैट्रिक्स को सुधारा, और आज टाटा मोटर का स्टॉक देखिए आप, इट इज़ क्रॉसिंग 800। तो उस तरह से इस स्टॉक के बारे में भी माना जा रहा है।
अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं, मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कि आप खरीदिए या हमारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की या बेचिए, वो हम काम ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस समझा रहे हैं। उसके बाद आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी समझ है, इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है आपको। तो आप सिर्फ हमारी लर्निंग से कॉन्सेप्ट को समझिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, जो भी आपको बेहतर लगे। अब हम थर्ड कंपोनेंट पे आएंगे दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस मीनिंग आपको चार्ट को स्टडी करना है। तो ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का 1 मंथ का जो चार्ट है, यहाँ से इस स्टॉक ने बहुत हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया है यहाँ से। और ये वो है जब इन्होंने अपने स्टोर की प्लानिंग जो है 4000 अनाउंस की और मार्केट को लगा कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो इनके बहुत अच्छे हैं। आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, वेरी अपीलिंग, बहुत ही अच्छे फैशन में हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। सर्विस की प्रॉब्लम थी, वो ये सॉल्व करेंगे। अब इस स्टॉक को, अब इसका एक 1 ईयर का चार्ट देखिए आप। यहाँ पे ये स्टॉक लॉन्च होता है अगस्त महीने में, 8th ऑफ अगस्त एग्जैक्ट इसकी जो डेट है। यहाँ से लेके स्टॉक मूव करता है यहाँ तक, राइस। ये है वो पॉइंट, कौन से वाला पॉइंट है, दैट इज 158। यहाँ तक स्टॉक जाता है। उसके बाद इसकी जर्नी देखिए आप जरा, पथेटिक। उसके बाद ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो 66 रहा। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है इसकी और फिर प्रेजेंटली ये स्टॉक यहाँ पे पहुँचता है। तो अब बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको यहाँ पे खरीदा होगा और यहाँ पे बेचा होगा। इसको बोलते हैं आईपीओ प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन। ये आईपीओ प्रॉफिट गेन उन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे ले ली। आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, उसके प्रॉपर वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा आप। अब आईपीओ वालों, ये तो एक तरह की गैम्बलिंग है, दिस इज़ अ वन सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग। वो आजकल क्योंकि फैशन है आईपीओस का अगर 100 ईयर का डाटा निकालें तो वो माइनस में निकलता है। तो ज़रा बच के आईपीओस की इन्वेस्टमेंट से। यहाँ से ये फॉल किया। अब कुछ एक लोगों ने यहाँ पे भी पैसे कमाए होंगे इसको शॉर्ट करके, यहाँ पे बेचा होगा, नीचे आके कहीं खरीदा होगा। तो जो मार्जिन है, मान लीजिए इन्होंने बेचा इसको 105 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ जैसे आके इन्होंने इसको खरीद लिया मान लीजिए 90 रुपीज़ के ऊपर, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, वो भी हुई इसके अंदर। और जब स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होती है तो वो और गिरता है, फिर वो और गिरता है। लेकिन यहाँ जैसे आके यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ये इसका सपोर्ट ज़ोन बना और यहाँ से फिर स्टॉक ने मूव करना ऊपर को स्टार्ट किया। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आईपीओस की एंट्री हो, आपने उसको पहले स्टडी करना है। फिर स्लोपिंग जो स्टॉक है, उस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है कि अपवर्ड स्लोप है या डाउनवर्ड स्लोप है। अब आप आगे आइए, यहाँ पे मैंने बड़ा इंटरेस्टिंगली चार्ट बनाया हुआ है 2 टाइम स्पैन का। ये देखिए, ये टाइम स्पैन और ये टाइम स्पैन। ये दोनों टाइम स्पैन कौन से हैं? ये टाइम स्पैन है हायर और ये टाइम स्पैन कौन-सा है? ये टाइम स्पैन है लोअर। तो अब ये बन जाएगा क्या? रेजिस्टेंस। और ये क्या बन जाएगा? सपोर्ट। तो इट विल बी अ सपोर्ट एंड इट विल बी अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से सपोर्ट लिया इसने और स्टॉक ने ऊपर को राइज करना शुरू किया। अगेन मैंने आपको बताया 400 जो स्टोर खोले इन्होंने, अनाउंसमेंट की है कि, और वो भी कब? विद इन 25 डेज ये 4000 करने वाले हैं जब इन्होंने अनाउंस किया। तो आप देखिए यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्टॉक ने राइज, पब्लिक ने इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो ये है आज का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किया अभी हमने किसका?
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टॉक का, जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। आप लोगों ने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको शेयर करिए, और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट, आपके कमेंट्स की मुझको ज़रूरत है, मुझे पता चलना चाहिए कि हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इस स्टॉक का जो एनालिसिस करते हैं हम, वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो का जो आपकी जो गाइडेंस है, वो बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल है। और ज़रूर आज आप हमें बताइए कि आपको जो एनी के साथ मिलके हमने एआई का इस्तेमाल करके जो कैरेक्टर क्रिएट किया है, उसका जो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया ओला इलेक्ट्रिक के, वो आपको कैसा लगा? और इसको देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।